राजनीतिक दलों के साथ सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। सभी दलों ने छठ के बाद चुनाव की मांग की है। इसी से सभी दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव भी दिया, 1 से 2 चरण में चुनाव बिहार के हो, इसको लेकर प्रस्ताव राजनीतिक दलों की तरफ से दिया गया है निर्वाचन आयोग को। जेडीयू ने 1, बीजेपी ने 1 से 2 चरण की मांग की है, जबकि आरजेडी ने 2 चरणों में मतदान की मांग उठाई है। देखिए, किसी भी वक्त बिहार के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग को सुझाव दिया है और 1 से 2 फेज में ही चुनाव हो, इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सुझाव दिया गया निर्वाचन आयोग को। जेडीयू की तरफ से 1, बीजेपी की तरफ से 2, आरजेडी की तरफ से 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग उठाई गई है। रवि एस नारायण ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जो भी तमाम बिहार के बड़े दल हैं, उनका कहना है कि 2 फेजेस, 1 फेजेस में ही ये चुनाव खत्म हो जाने चाहिए। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज के जो निर्वाचन आयुक्त के साथ तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि है उनके साथ जो 1.5 से 2 घंटे जो बैठक चली है वो काफी सकारात्मक रही। और इस बैठक के बाद जो बयान सामने आया है, जो प्रस्ताव सारे राजनीतिक दलों ने दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि बिहार का जो चुनाव है या तो 1 या तो 2 चरण में ही होंगे, क्योंकि सारे राजनीतिक दलों ने 1 से 2 चरण की ही मांग की है। जदयू ने 1 चरण में कराने की मांग की है और हवाला दिया है कि महाराष्ट्र में भी 1 चरण में चुनाव हुआ था। वहीं बीजेपी और आरजेडी ने 2-2 चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। और साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपने अपने सुझाव और जो प्रस्ताव है राजनीतिक दलों को दिया है कि इस चुनाव में कैसे पारदर्शिता बरती जाए, क्या होना चाहिए, इसे लेकर के। और आरजेडी जो अब तक सवाल खड़े करते रही है, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 1 चरण में चुनाव हो और जो बैलेट पेपर जो जिस ढंग से चुनाव होता है और उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कराई जाए। पोस्टल बैलेट की जब गिनती यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो कराई जानी चाहिए। और ऐसे ही तमाम जो राजनीतिक दलों के बैठकों के बाद निर्वाचन आयोग ने अपना जो पूरा एक ढंग से कहें कि बात का जो निष्कर्ष निकला है उसे लेकर के अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने अभी तत्काल डाला है कि राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक हुई है वो काफी अच्छी हुई है और सारे दलों ने 1 से 2 चरणों में ही चुनाव कराने की बात कही है। कई दलों के द्वारा जो है वो 1200 मतदान केंद्रों में अधिकतम संख्या रखने की जो बात कही गई है उसे भी निर्वाचन आयोग ने माना है। बिल्कुल। और रवि, 2020 के चुनाव की अगर बात की जाए तो 3 फेजेस में ये चुनाव हुए थे और निर्वाचन आयोग का भी जो पैटर्न रहा है अगर बिहार के लिए देखा जाए तो 2015 में भले 5 चरणों में हुआ था, लेकिन उसके बाद से फेजेस को कम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि 1 से 3 के बीच ही जो फेजेस हैं उन्हीं में बिहार चुनाव को संपन्न निर्वाचन आयोग कराए। जी निश्चित रूप से बिहार में जो चुनाव का इतिहास रहा है, यहाँ पे 6 चरण में भी चुनाव हुए हैं, 7 चरण में भी चुनाव हुए हैं। पिछली बार जो है वो 3 चरण में चुनाव हुआ था जी। तो माना जा रहा था कि 2 से 3 चरण में ही चुनाव होंगे, लेकिन आरजेडी विपक्षी के साथ साथ सत्ताधारी दलों ने भी साफ तौर पर कहा है कि 1 से 2 चरण में ही चुनाव हुए। तो माना जा सकता है कि 2 चरण में ये चुनाव जो होगा। और कल निर्वाचन आयोग जो है तमाम अधिकारियों के साथ, अर्धसैनिक बल जो है उसके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि जल्दी ही कभी भी घोषणा जो है वो की जा सकती है आयोग के द्वारा। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग की बैठक हुई और इसमें 1 से 3 फेजेस के अंदर ही चुनाव को संपन्न कराने की बात कही गई। आरजेडी की तरफ से कहा गया कि 2 चरणों में चुनाव को समाप्त करा देना चाहिए, जबकि बीजेपी का भी कहना है कि 2 फेजेस में ही ये चुनाव होना चाहिए और जेडीयू का मानना है कि 1 फेज में बिहार का चुनाव संपन्न हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या फैसला होता है। और अब तक का पैटर्न अगर 2020 का देखा जाए, 3 फेजेस में ये चुनाव संपन्न हुए थे। 2010 में 6 चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन निर्वाचन आयोग की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द बिहार के चुनाव को संपन्न कराया जाए और कम फेजेस में ये चुनाव संपन्न हो। और ऐसे में देखना होगा कि 1 से 3 फेजेस में कितने फेजेस निर्वाचन आयोग की तरफ से चुने जाते हैं। और देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मीटिंग की है और इस दौरान जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बात रख दी है।
बिहार में एसआईआर हुआ। बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाता है। हमने आग्रह किया कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता। एक फेज में चुनाव होने से पैसे और समय की बचत होगी। हम लोगों ने एक फेज कहा, हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता। और वहीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ बीजेपी की भी बैठक हो गई। बैठक में बीजेपी ने 1 या 2 चरण में चुनाव कराने की मांग उठाई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं की जाए, क्योंकि इससे उम्मीदवारों का खर्च बढ़ता है। कई तरह के सरकारी काम में भी बाधाएं आती हैं और इसी वजह से 2 फेजेस में बिहार का चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। और 24 घंटे पहले वोटर को भेजा जाए अलर्ट। सीईसी की टीम के साथ बैठक में बीजेपी की तरफ से कई सुझाव दिए गए हैं और निर्वाचन आयोग से ये मांग उठाई गई है कि 2 फेजेस में चुनाव को संपन्न कराया जाए। विधानसभा चुनाव को लेकर सुझाव दिए गए। 1 से 2 फेज में वोटिंग की मांग बीजेपी की तरफ से उठाई गई। और 2 दिन पहले मतदाता को अलर्ट किया जाए कि आपके क्षेत्र में कल या परसों चुनाव होने वाला है। और इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा से भी जो है उसका पूरा जो है देखने का काम, मॉनिटरिंग करने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। और देखिए, निर्वाचन आयोग के साथ आरजेडी की बैठक भी खत्म हो चुकी है। आरजेडी की तरफ से 2 चरणों में चुनाव की मांग उठाई गई है। आरजेडी ने निर्वाचन आयोग के सामने एसआईआर का मुद्दा रखा। 3.66 लाख काटे गए नाम पर उन्होंने जानकारी मांगी है। एक परिवार एक बूथ की मांग की, जो कि भारतीय नागरिक नहीं उनकी जानकारी दे। जो भारतीय नागरिक नहीं है उनकी जानकारी भी साझा की जाए राजनीतिक दल के साथ। और इसके साथ ही एक परिवार एक बूथ की मांग भी आरजेडी की तरफ से उठाई गई है। 3.66 लाख काटे गए हैं नाम और उस पर जानकारी मांगी गई है आरजेडी की तरफ से। और इसके साथ ही कहा गया कि जो भारतीय नहीं है उनकी जानकारी भी साझा की जाए। आरजेडी की तरफ से 2 फेजेस में चुनाव संपन्न कराने की मांग उठाई गई। और देखिए, निर्वाचन आयोग का राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि सभी दल पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के हर पड़ाव पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव पर्व को सौहार्द के साथ मनाया जाए, मतदाताओं का सम्मान किया जाए, चुनाव की पारदर्शिता का अनुभव करें। हर बूथ पर राजनीतिक दल अपने पोलिंग एजेंट नामित करना ना भूले। ये तमाम बातें निर्वाचन आयोग की तरफ से कही गई राजनीतिक दलों को कि चुनाव पर्व को सौहार्द से मनाएं और राजनीतिक दल अपने पोलिंग एजेंट को नामित करना ना भूलें। मतदाताओं का सम्मान करें, चुनाव की पारदर्शिता और गंभीरता का अनुभव आप करें।